के जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय उनके घर की भी तो नारी वही जूता खाने के अधिकारी हैं। तो बात तो अपने घर को पहले सही करो ना, फिर आगे आकर हम लोग के बारे में बात करो। मनुस्मृति में एक से एक कबाड़ पड़ा हुआ है। आपको जब वोट लेना होता है तब तो मैं हिंदू राष्ट्र हूँ, और जब जो है जैसे वोट का काम खत्म हो गया तब उसके बाद होता है साहब वो तो ये जात के, वो इस जात के, वो उस जात के। ये कैसे हो सकता है? सकल गुण हीना सूद न पूजे वेद प्रवीणा, मतलब कि ब्राह्मण को कुछ भी ना आता हो तब भी उसको पूजिए, पैर छुइए। लेकिन हम लोगों को, शूद्र समाज को, चाहे कितना भी डॉक्टर ज्ञानी बन जाए, लेकिन कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी सी बात है, हम अपना हक मांगेंगे तो हिंदू खत्म, और जब तक हक नहीं मांग रहे तब तक हम सब हिंदू हैं। तो ये दोहरी भावना नहीं चल सकती है। अगर ताड़न का मतलब शिक्षा है तो इसका मतलब जो है शिक्षा मंत्री को ताड़न मंत्री कहा जाएगा। शूद्र जातियों के साथ कितना अपमान किया गया है, क्यों किया गया है? वो तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है बताइए? रामचरितमानस। सबको साथ लेके चलने का ग्रंथ का नाम जानते हैं क्या है? सबको साथ लेके चलने का ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान। अपूर्व स्मृति ईरानी को पूर्व ताड़न मंत्री कहा जाएगा। जब से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई 1913 में जो है, तब से इन लोग के पेट में दर्द होने लगा कि अब तो सबको पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ेंगे तो होशियार बनेंगे, हमसे पूछेंगे जो है। और देखिए क्या लिखा है, आधे हिस्सेदार का खेत जोतने वाली कृषि जातियां कुर्मी, काछी, कोयरी, जाट, धोबर, गुज्जर, दाई नहीं, जितने भी ये सब शूद्र हैं। शूद्र अनपढ़ थे, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू हुआ, उसके बाद शूद्र पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लग गए तब विरोध करना शुरू कर दिए। तुलसीदास दुबे जी की चौपाइयाँ हैं, पर प्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, भे अभेदी ज्ञान नर, देखा मैं चरित्र कुल जोगी। अब ये जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़ा है। तो राष्ट्र कैसे बनेगा? पहले सब हिंदू एक हैं, पहले हिंदू एक तो करिए, तब तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आप कहें मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जे बरबाबन तेली कुम्हारा 150 की लागत कोल कबारा, तेली कुम्हार चंडाल भील कोर कवाली, जितने शूद्र के नीचे हैं, ये पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सारा शिक्षा दीक्षा अब सब बटेगा। पहले ये सोचते थे कि हमारे अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर, मैं हूं अमित, और आप देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है उस टिप्पणी को लेकर जहाँ पर पिछड़े दलितों को लेकर ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है जिनका कहना है कि वो भाषा सही नहीं है। उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के लोग भी यहाँ पर हैं, और आप देखिए यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनका प्रदर्शन है, तो आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है, रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं, जो नारियों के लिए, समस्त नारी शक्ति के लिए, जो उन्होंने कहा है कि ये सब नारी बुद्धिहीन है, बिना किसी काम की हैं, इनको जो है मार पीट करके ही इनको सुधारा जा सकता है। ढोल गंवार सूद पर सुनारी, ये सब है ताड़न के अधिकार। वो तो कह रहे हैं ताड़न जो शब्द है वो शिक्षा के लिए दिया गया है। नहीं, कोई शिक्षा के लिए नहीं। ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, कभी शिक्षा के लिए, कभी जो है मारने पीटने के लिए। बकरी को शिक्षा देंगे क्या? बकरी को शिक्षा देंगे, भेड़ को शिक्षा देंगे, बिल्ली को शिक्षा देंगे? पशु नारी है। बताइए आप कि बदली कर देने से, एक जगह बदली कर देने, सारे ग्रंथों में कूड़ा भरा पड़ा है। जितने इनके धार्मिक ग्रंथ है सारे में कूड़ा भरा है, सारे को जला देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बैन करने के लिए बोला, मैं बोलता हूँ सारे जितने धर्म ग्रंथ है सारे को जला दो। मनुस्मृति में एक से एक कबाड़ पड़ा हुआ है। सारे शूद्र जातियों के साथ कितना अपमान किया गया है, क्यों किया गया है? वो तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है बताइए? रामचरितमानस। सबको साथ लेके चलने का ग्रंथ का नाम जानते हैं क्या है? सबको साथ लेके चलने का ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान, जिसको बाबा साहब ने लिखा है। एकदम सही कहे। तुलसीदास ने कूड़ा कबाड़ा लिखा है। अच्छा, ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग पढ़े ही नहीं है सही से। जो पढ़े हैं वही विरोध कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े थे वो तो मान जाते थे, जो बोलो वो मान जाते थे। शूद्र अनपढ़ थे, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू हुआ, उसके बाद शूद्र पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लग गए तब विरोध करना शुरू कर दिए हैं। अब क्यों? आज तक वो तो बोल रहे थे कि रामायण में कहीं गलत नहीं लिखा है। जब रामायण में गलत नहीं लिखा तो उसका अर्थ बदली क्यों कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसका मीनिंग, हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए नहीं, हमें तो संविधान का राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में कौन रहेगा? कौन है हिंदू?
हम भारतीय हैं, भारतीयों का संविधान का राष्ट्र चाहिए। भारतीयों का चाहिए, क्या कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उसमें कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने वही कहा है जो रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है। उसमें कोई ऐसी बात वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं जो कि किसी की भावना आहत हो जाए। आजकल भावनाएं बड़ी नाजुक हो गई हैं, बहुत थोड़े में आहत हो जाती हैं। हो सकता है स्वामी जी की भावना वो चौपाई पढ़ करके आहत हो गई हो, तो कोई इतनी भावनाएं इतनी जल्दी आहत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस और रामायण में बहुत अंतर है। रामायण जो है 2,500 साल पहले लिखी गई है, और रामचरितमानस मुश्किल के 400-500 साल पहले आत्माराम दुबे के लड़के तुलसीदास ने लिखी है, जो कि यहीं के रहने वाले थे, शायद बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होंगे। तो उसमें अगर ये ढोल गंवार का बात किया है तो इसमें अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है कि जो है 50 लाख प्रतियां रामचरितमानस की नई छप गई हैं, जिसमें ताड़न का अर्थ जो है शिक्षा बताया गया है। तो अब इसमें ज़रूरत क्या पड़ गई जो है इनके बयान से कि आपको 50 लाख प्रतियां जो है रामचरितमानस की नई छापने की, जिसमें ताड़न का मतलब शिक्षा बताया गया है। अगर ताड़न का मतलब शिक्षा है तो इसका मतलब जो है शिक्षा मंत्री को ताड़न मंत्री कहा जाएगा। शिक्षा मंत्री को ताड़न या तो स्कूल को ताड़न केंद्र कहा जाएगा है। अब शिक्षा मंत्री और पूर्व स्मृति ईरानी को पूर्व ताड़न मंत्री कहा जाएगा। तो ये वही कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनका जो मति है वो भ्रमित हो गई है। मति भ्रमित नहीं हो गए, ओबीसी शूद्र समाज पूरा जागृत हो गया है। अब वो हिंदी का अर्थ समझने लगा। उस समय की बात है जब इनको किसी विशेष वर्ग द्वारा बता दिया जाता है कि जो है ये चीज़ जो बता दिया गया वो उसको सही मान लेते थे। अब जो पढ़ लिख करके अब तर्क करने लगे हैं, तो अभी इसलिए जब तर्क करते हैं तो एक विशेष वर्ग की जातियों की लोगों की ही भावनाएं आहत होती हैं। ये आप लोग ये हाथ में ये देखिए ना, ये तुलसीदास दुबे जी की चौपाइयाँ हैं। पर प्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, भे अभेदी ज्ञान नर, देखा मैं चरित्र कुल जोगी। भले बरबाबन तेली कुम्हारा 150 की लागत कोल कबारा, तेली कुम्हार चंडाल भील कोर कवल, जितने शूद्र के नीचे हैं विप्रही पूजे सकल गुण हीना, सूद न पूजे वेद प्रवीणा। मतलब कि ब्राह्मण को कुछ भी ना आता हो तब भी उसको पूजिए, पैर छुइए। लेकिन हम लोगों को, शूद्र समाज को, चाहे कितना भी डॉक्टर ज्ञानी बन जाए, लेकिन कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ये जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़ा है मजबूती के साथ खड़ा है। आप लोग बिल्कुल साथ में खड़े हैं। हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी और जो बुराइयां थी, एक जमाने में समाज अशिक्षित था, वहाँ तक तो ठीक था। अब जब समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, जागरूकता आ रही है, उन बुराइयों को हिंदू धर्म की सबको समाप्त कर देना चाहिए। एक मत से सभी को, अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो बुराइयों को खत्म कर देना चाहिए। बुराइयों को, सारी बुराइयों को, हिंदू धर्म की बुराइयों को सबको खत्म करना चाहिए। और जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, हिंदुओं में विघटन पड़ा रहेगा और ये कमज़ोर होते रहेंगे। अगर हिंदुओं को मजबूत करना है तो हिंदू धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जो है बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को एक समान अधिकार देता है और सभी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? पहले सब हिंदू एक हैं, पहले हिंदू एक तो करिए, तब तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आप कहें मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप क्या पंडित जो है दलित के साथ बैठ नहीं सकता, कोई किसी के साथ? इवन ओबीसी में भी यही स्थिति है। हमें पहले अपने आप को समझना होगा कि हम पहले ओबीसी में भी, मैं यादव हूँ तो वो पटेल है तो वो है, पहले वो तो मिलिए। जब आप एक में मिलेंगे ही नहीं तो आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आपको जब वोट लेना होता है तब तो मैं हिंदू राष्ट्र हूँ, और जब जो है जैसे वोट का काम खत्म हो गया तब उसके बाद होता है साहब वो तो ये जात के, वो इस जात के, वो उस जात के। ये कैसे हो सकता है भाई? एक सूत्र तो तब बांधेंगे ना। आपको वोट चाहिए, आपको कुछ पॉलिसी चाहिए, आपको कुछ फायदा चाहिए, तब तो आप सबको कहोगे सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। और जहाँ हम अपने, सीधी सी बात है, हम अपना हक मांगेंगे तो हिंदू खत्म।
और जब तक हक नहीं मांग रहे तब तक हम सब हिंदू हैं। तो ये दोहरी भावना नहीं चल सकती है। आप राजनीति में दोहरी भावना चला रहे हैं, आप राजनीति में केवल वोट की राजनीति ले रहे हैं। उस समय आपको सब दलित और ओबीसी सब आपको हिंदू दिखते हैं, जैसे ही ये मामला हटता है तो तुरंत सब दलित है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि जो है आज अभी सुनने में आया मुगल गार्डन का नाम बदल गया, मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन कर दिया गया। तो आप पहले बात तो ये समझिए कि आप उन्होंने ये कहा कि नहीं पहले के समय से जो है दयानंद मौर्य जी को मौर्य शासन था, बट अगर आप कहिए तो कायदे से अंग्रेजों और मुसलमानों और अंग्रेजों के समय में दलित ओबीसी को पढ़ने के लिए, भाई पढ़ने के लिए उनको लाया गया। विभातियाँ उन्हीं के समय में दूर हुई हैं। आप कैसे उनको अपने आप से अलग कर सकते हैं? आप मुगल आपके शासन आपके साथ 400 साल किए हैं, तो आप मुगलों को कैसे अलग कर सकते हैं कि हम मुगल अलग हो गए उनको भगा देंगे? क्या इस देश के योगदान मुसलमानों का योगदान नहीं है, दलितों का योगदान नहीं, सबका योगदान नहीं है? केवल ये भोरी भावनाएं हैं कि जो है हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैकाले की शिक्षा नीति आई है, जब से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई 1913 में जो है, तब से इन लोग के पेट में दर्द होने लगा कि अब तो सबको पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ेंगे तो होशियार बनेंगे, हमसे पूछेंगे जो है। और देखिए कि क्या लिखा है, आधे हिस्सेदार का खेत जोतने वाली कृषि जातियां कुर्मी, काछी, कोयरी, जाट, धोबर, गुज्जर, दाई नहीं, जितने भी ये सब शूद्र हैं। अब इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सारा शिक्षा दीक्षा अब सब बटेगा। पहले ये सोचते थे कि हमारे अधिकार है सब पे जो है, अब क्या होगा हमारा? तो आदमी तो पूछेगा भाई, जब पढ़ेगा तो जानेगा, तब पूछेगा जानेगा। अगर आप बात करेंगे, अगर अपर कास्ट में आप बात करिए किसी से, तो इन्होंने तो जो बोला है, ये तो इन्होंने नारी को भी तो बोला है। तो ठाकुर ब्राह्मण इन लोगों की जो औरतें हैं या नारियां हैं, वो भी क्या उसी ताड़न के अधिकारी हैं क्या? भाई कायदे से तो उनके अपने घर में, पहले अपने घर को तो सुधारो। आप अपने घर में दलित और ब्राह्मण और जो तुलसीदास कह गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ही औरत को बता दिया कि वही से पहले जूता खाने के लायक है, उसके बाद फिर और कोई समाज में। भाई इन्होंने जो कौन सा बोला हुआ नारी और सब जो बोला, तो वो तो वही कहानी है ना। हाँ, सुनारी, तो नारी मीन्स नारी तो हर नारी हो गई ना। नारी का मीन्स उसके घर के जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय उनके घर की भी तो नारी वही जूता खाने के अधिकारी हैं। तो बात तो अपने घर को पहले सही करो ना, फिर आगे आकर हम लोग के बारे में बात करो। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, हिंदू जो ये धंधा खतरे में है। धंधा खतरे में, ये उनका जो धर्म नहीं खतरे में, धंधा खतरे में होने वाला है। इसीलिए जो है महंतों को बहुत जल्दी भावनाएं आहत होती हैं।